नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा बाबा बागेश्वर ने क्यों कहा चाहे कुछ भी हो जाए अपनी शपथ से पीछे मत हटना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मैं आपको दिखाऊंगी नवरात्र पर कैसे हुए गौरी श्रृंगार के दर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी कौन है उत्तराखंड में अमृतपाल की मैडम एक्स। उदयपुर में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म सभा की, जहां धर्म सभा में शपथ दिलाई, जातिवाद खत्म कर हिंदुओं को एक होने का आह्वान किया और हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने तक चैन से नहीं बैठने की शपथ दिलाई। उदयपुर में बाबा बागेश्वर की हुंकार। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। धर्म सभा में कन्हैया हत्याकांड की गूंज। मैं कन्हैयालाल से कहना चाहूंगा, हम तुम्हारे बलिदान को भूले नहीं है। हमें तुम्हारा बलिदान याद है। हमें तब भी तुम्हारा बलिदान याद था जिस दिन तुम्हारे साथ ये हुआ था। और जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, हम तब तक तुम्हारे बलिदान को याद रखेंगे। खुले मंच से दिलाया हिंदू राष्ट्र का संकल्प। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हिंदू नव वर्ष के मौके पर उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित धर्म सभा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जमकर हुंकार भरी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल को याद करते हुए विरोधियों पर जमकर हमले बोले। बागेश्वर वाले बाबा ने कहा कि एक कन्हैया धोखे से चला गया, लेकिन अब घर घर कन्हैया बैठा है। क्षमा कीजिएगा, एक कन्हैया धोखे से जरूर चला गया, अब घर घर कन्हैया बैठा है। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने भाषणों में कई बार हिंदू राष्ट्र की मांग दोहराई और धर्म सभा में मौजूद लोगों को हिंदू राष्ट्र निर्माण की खुली शपथ दिलाई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने तक वो चैन से नहीं बैठने वाले। शपथ खाकर कहते हैं, आज के बाद हम सब हिंदू एक हैं, जातियों में नहीं बटेंगे, धर्म पर अत्याचार नहीं सहेंगे। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरी हो। इससे पहले भी वो कई बार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठा चुके हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र चतुर्थी के मौके पर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रृंगार गौरी पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की है। इसके साथ ही उन्होंने शंख, डमरू और नारियल लेकर मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए वहां पर पहुंचे और श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना भी विधि विधान से की। ये भी बता दें कि हर साल चैत्र नवरात्र चतुर्थी को ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन होता है। साल में सिर्फ एक दिन ये पूजा होती है। श्रृंगार गौरी पूजा के लिए जब श्रद्धालु जा रहे थे तो हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी ने उनसे बात की। आज वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में आपको शिव भक्त नजर आ रहे होंगे और ये सब जो ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद है उसके सदस्य हैं और आज ये श्रृंगार गौरी के दर्शन कर रहे हैं। एक और श्रृंगार गौरी को लेकर वाराणसी की जिला कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़े हुए मुकदमे सुनवाई पर चल रहे हैं। तो दूसरी ओर आज बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए लोग पहुंचे हैं। बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका और क्या मकसद है? स्वरूप ब्रह्मचारी है, महामंत्री के नाते ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के नाते हूँ।
आप अध्यक्ष हैं शिव कुमार शुक्ल जी, आप आ जाइए इधर आइए। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद 1986 से निरंतर चतुर्थी के श्रृंगार गौरी माता का पूजन करता आया है और करता रहा। कोर्ट के अंदर भी मुद्दे जो अलग अलग चल रहे हैं और चलते रहेंगे। हम लोग यहाँ संकल्पबद्ध होते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवती को मनाते हैं और यहाँ पर ज्ञानवापी मुक्ति के लिए हम संकल्पबद्ध होते हैं। हजारों हजार की संख्या में ये भीड़ रहने वाली है और रहती है हर वर्ष की तरह। कैसे ये जो आंदोलन है, हिंदुत्व का आंदोलन, उसको आप लोग धार दे रहे हैं? धार क्या है? हिंदुत्व के आंदोलन को धार की क्या जरूरत है? हिंदुत्व जहाँ है वहाँ प्रदर्शित है। आप खुद ही देख लीजिए, नीचे मंदिर का ढांचा है, आप अगर जूम कर लेंगे खुद ही दिख जाएगा। हाँ, तो ये कह रहे हैं नीचे उसको साक्ष्य को क्या जरूरत है? आप लोग क्या धार दे रहे हैं हिंदुत्व के आंदोलन? क्योंकि एक और तो मुकदमा अभी कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है, आप लोग दर्शन कर रहे हैं। तो अगर मुकदमा चलेगा तो हम पूजा पाठ करना बंद कर देंगे। आप बताइए कि पूजा पाठ बंद कर देना चाहिए? मुकदमा चले वो कानूनी प्रक्रिया है, हमारा धार्मिक प्रक्रिया है, हम धर्म के हिसाब से चलते हैं, देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, तो हम अपनी पूजा अपने धर्म शास्त्रों के हिसाब से करते चलेंगे। 1986 से ये परंपरा है और उसी परंपरा के तहत हम दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की भीड़ है, आप ये देखिए कि जो है भीड़ का आप आलम देखिए, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर पहुंची है, जो अब श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर है और वहाँ पर दर्शन पूजन चल रहा है। कैमरा तो पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, जो दर्शन साल में एक बार होता है, उस दर्शन को करने के लिए और माँ से यही कामना है कि ये दर्शन रोज हो और साथ ही साथ हमें आदि विश्वेश्वर का जो स्वयंभू शिवलिंग मिला है उसके हम लोग सब लोग दर्शन पूजन कर सके, ऐसी माँ से मनोकामना। आप लोग जो है माहौल बना रहे हैं? कोई माहौल नहीं बना रहे। आज तो साल में एक बार दर्शन होता है, वो दर्शन करने आए। पहले तो साल में रोज होना चाहिए था, साल में एक बार करा हुआ है दर्शन, उसका दर्शन का अपना अधिकार आज हम लोग पूरा करने आए हैं। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको देहरादून से बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, अमृतपाल की एक महिला समर्थक को एनआईए की टीम ने हिरासत में लिया है। एनआईए की टीम महिला को पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई है और बताया ये जा रहा है कि महिला देहरादून की रहने वाली है, जो लंबे वक्त से अमृतपाल के अभियान से जुड़ी हुई थी। हालांकि मामले में पुलिस मुख्यालय द्वारा जानकारी न होना बताया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा है कि इस तरह की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, हिरासत में ली गई है अमृतपाल की महिला समर्थक। कहा जा रहा है कि एनआईए की टीम उसे अपने साथ दिल्ली लेकर चली गई है, दिल्ली में पूछताछ की जाएगी। देहरादून की ये रहने वाली है महिला, लंबे वक्त से अमृतपाल के अभियान के साथ जुड़ी हुई थी। अभी हमारे पास ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई है। जो जनरल इनपुट आया उस बेस पे हमारा वेरिफिकेशन और अलग है। अभी अदरवाइज कोई जनरल एजेंसी हमसे संपर्क नहीं किया अदर देन जनरल। पंजाब के भगोड़े खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दोनों देशों की सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान हर आने जाने वालों पर निगरानी रखते हुए सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। अमृतपाल सिंह और उसके साथियों का पोस्टर चस्पा करने के साथ में सीमा पर सघन निगरानी भी की जा रही है। अमृतपाल सिंह को लेकर पूरे देश में अलर्ट है, वहीं बहराइच में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर इसके पोस्टर लगाए गए हैं और सीमा सुरक्षा बल द्वारा जो आने जाने वाले लोग हैं उनको ये पहचान कराया जा रहा है कि कहीं इस व्यक्ति को अगर आपने देखा है तो संबंधित पुलिस थाने या एसएसबी के जो अधिकारी हैं उनको सूचना दें। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। असद के भागने की जो जानकारी है वो मिल रही है और श्रीलंका भागने की जानकारी मिल रही है। असद के अतीक का शूटर बेटा है असद, और ऐसे में असद के श्रीलंका भागने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा शूटआउट के 2 हफ्ते बाद तमिलनाडु पहुंचा था असद। तमिल मछुआरों की मदद से श्रीलंका फरार होने की आशंका है। यूपी एसटीएफ ने हैदराबाद से तमिलनाडु बंदरगाह तक पड़ताल भी की है। हैदराबाद, चेन्नई और माना मदुरै जंक्शन का सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। 5 लाख का इनामी है शूटर असद। रायबरेली से कार से सफर कर हैदराबाद पहुंचा था असद। हुलिया बदलकर हैदराबाद से चेन्नई पहुंचा था असद।
हालांकि इनाम भी घोषित है असद पर, लेकिन इन सब के बीच पुलिस भी लगातार एक्टिव है। तमाम जो एजेंसीज है वो भी जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं और ये बड़ी खबर मिल रही है कि अतीक के शूटर बेटे असद के श्रीलंका भागने की आशंका है। और ऐसे में ये भी जानकारी मिली है कि तमिल मछुआरों की मदद से श्रीलंका फरार होने की आशंका जताई जा रही है। और यूपी एसटीएफ ने हैदराबाद से तमिलनाडु बंदरगाह तक की पूरी पड़ताल की है। सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। हैदराबाद, चेन्नई और तमाम जो जंक्शंस, जो नियर बाय जंक्शंस है, उनके सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कानपुर की बात करते हैं। बैंक के लॉकर यहां पर अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहे। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इनमें कहीं ना कहीं बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत सामने आती है। अभी पुराने मामलों की जांच चल ही रही थी कि कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा की किदवई नगर शाखा में लोगों का पैसा गायब हो गया। नौबस्ता के रहने वाले सूर्य कुमार अवस्थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर हुए थे। उनकी पत्नी ने अपने जेवरात बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर में रखे थे। जब बैंक में चेक करके उन्होंने देखा तो उनके जेवरात वहां से गायब है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इस मामले को लेकर मैनेजर अभी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। जब हम जैसे ही लॉकर खोलने आए, हमने पूरी एंट्री करी। एंट्री करने के बाद बैंक का स्टाफ हमारे साथ अंदर गया। अंदर जाने के बाद जब वो चाबी एक कस्टमर की लगती और एक बैंक के स्टाफ की लगती, तो जब चाबी लगाई की तो वो पूरी चाबी घूमती चली जा रही थी। तो जब वो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो मतलब मैंने उसमें देखा कि वो पूरा, मैंने बैंक मैनेजर से कहा जो हमारे साथ स्टाफ के अंदर आई थी कि आप देखो ये खुला लग रहा है। तो जब हमने उसको खोला तो वो डोर ओपन था और अंदर का पूरा जेवर गायब था। और उसमें ऐसा था कि वो कोई चाबी से खोला हुआ नहीं, वो बाकायदे उसमें अंदर पेंच पड़े हुए, उसका मेरे पास वीडियो है। पिछले काफी समय से कई बैंकों के लॉकर से लोगों के हीरे, जवाहरात, सोना और वैल्यूएबल्स गायब हो चुके हैं। अब ये मामले की जांच चली रही थी कि कानपुर के इस बैंक में, जहां इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम खड़ी, बैंक ऑफ बड़ौदा किदवई नगर शाखा में महिला एप्लीकेंट ने जैसे ही अपना लॉकर ऑपरेट करना चाहा तो उसके लॉकर को बिना चाबी लगाए उसका लॉकर खुल गया और उसमें से कुछ भी नहीं था। यानी उस महिला के होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई और महिला की तहरीर पर पुलिस अब जांच में जुट गई है। उधर बस्ती में शराब की ओवर रेटिंग का विरोध करने पर युवक की पिटाई कर दी गई। दुकानदारों और उसके गुर्गों ने लाठी और डंडों से युवक को बुरी तरीके से पीटा। कप्तानगंज थाना इलाके की वारदात है। आरोप के मुताबिक आबकारी विभाग की उदासीनता से इलाके में शराब की जमकर ओवर रेटिंग हो रही है और जब युवक ने इसका विरोध किया तब उसे बर्बरता से मारा पीटा गया। तो वहीं चमोली जिले में भारी बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में 2 से 3 इंच तक बर्फ जमे हुए हैं। इसी के साथ मौसम का मिजाज बदल गया है और ठंड भी बढ़ने लगी है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों के साथ साथ यात्रा व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में एक बार फिर से बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बर्फ की ये सफेद चादर आप देख सकते हैं। 2 से 3 इंच तक बर्फ जम चुकी है और चमोली जिले में लगातार बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। और बद्रीनाथ धाम हालांकि कपाट खुलने के जो तारीख है वो भी तय हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा रहा है। लगातार अभी भी बर्फबारी हो रही है जिसके चलते ठंड बढ़ रही है और कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। एक तरह से जो आम लोग हैं वहां पर रहते हैं उनके लिए परेशानी बढ़ गई है। खराब मौसम की वजह से ही बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों के साथ साथ यात्रा व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। कार्य धीरे धीरे चल रहे हैं। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होगी वापसी, बने रहिए हमारे साथ।